हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम आज करंट जीके करेंगे 17 तारीख की, ठीक है। उससे पहले आज की थोड़ देखो। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 17 जून को सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दिवस कौन सा होता है, आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। 17 जून को क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना ना, उसमें यह पूछ सकता है कि कौन सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। क्या नाम है इसका, ग्लोबल गार्बेज मैन डे। वो ये पूछ सकता है आपको कि ग्लोबल गार्बेज मैन डे कब मनाया जाता है, नीचे तारीखें दे देंगे, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आती है कि ये किस कारण मनाया जाता है, तो यह दिन किसके कारण होता है, स्वच्छता, ठीक है ना। जो लोग अपने स्वच्छता में योगदान देते हैं उनके समर्थन के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, योगदान देने वाले लोगों के समर्थन में, लोगों के समर्थन के लिए, ठीक है ना। जो लोग इनका योगदान में अपना योगदान देते हैं, इनको बनाए रखने में, उनके समर्थन के लिए मनाया जाता है। दूसरा किसने, हॉलमार्क किस संस्था का मानक है, हॉलमार्क किस संस्थान का मारक है, यानी इससे क्या नापा जाता है। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, हॉलमार्क किसके लिए हो जाएगा, हॉलमार्क किस संस्था का मानक हो जाएगा, ये है मानक, ठीक है ना। किसका मानक है, भारतीय मानक ब्यूरो, किसका है, भारतीय मानक ब्यूरो का, भारतीय मानक ब्यूरो। अब बात आती है कि ये हॉलमार्क क्या होता है, ठीक है ना। ये हॉलमार्क क्या होता है, धातु की जो शुद्धता है ना उसको प्रमाणित करता है। हॉलमार्क क्या करता है, हॉलमार्क धातु की शुद्धता को प्रमाणित करता है, ठीक है ना। सोने चांदी आदि की अगर अपनी शुद्धता देखेंगे, किसके थ्रू देखेंगे, हॉलमार्क के लिए। अब बात आती है हॉलमार्क की प्रणाली है, जो हॉलमार्किंग की प्रणाली जिसको बोलते हैं BIS, ठीक है ना, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये कब चालू की गई थी, अप्रैल 2020 में शुरू की गई। BIS अप्रैल 2020 में क्या की गई, शुरू की गई थी। कब शुरू की गई, अप्रैल 2020 में शुरू की गई, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। नासा के नक्शे कदम पर चलते हुए, नासा के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, ESN ने 10 जून 2021 को
ESE ने 10 जून 2021 को क्या भेजे थे? 3 दलीय शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर की घोषणा की है। एक ऑर्बिटर की घोषणा की है, आपको क्या बताना है? इस ऑर्बिटर का नाम क्या है? इस ऑर्बिटर का नाम क्या है? ठीक है ना। नासा के जैसे ही क्या है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने क्या किया है? ESA ने एजेंसी ना 10 जून 2021 को शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए क्या भेजा है? एक ऑर्बिटर की घोषणा की है। इस ऑर्बिटर का नाम क्या हो जाएगा? आपका आंसर में लिख लेना, एन विर्जन। क्या नाम है इसका? एन विर्जन है इसका नाम। ठीक है ना। फिर बात आती है कि इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसे 2030 में लॉन्च किया जाएगा। इसे 2030 में लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2030 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद और देखते हैं इसमें कुछ। अब बात आती है, आपने बोला नासा। नासा कहाँ की कंपनी है? नासा है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है ना। नासा कहाँ की है? आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। कहाँ की कंपनी होगी? संयुक्त राज्य अमेरिका की होगी। अब बात आती है कि इसका फुल नाम क्या है? नासा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नासा। ठीक है। एन से क्या बन जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोटिक्स, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स। और आगे क्या बन जाएगा? एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है नासा की फुल फॉर्म। नासा है कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। आई क्या बात समझ? अब बात आती है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नासा का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक है ना। इतनी चीजें आप याद रखोगे। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों को कोविड-19 पर महामारी पर लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है।
लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, ठीक है ना। ये अभियान की शुरुआत की है, अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए देखो, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। कौन सी सरकार ने शुरू किया भाई? अभियान का नाम क्या है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ठीक है ना। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? एमपी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? एमपी के द्वारा। अब बात आती है एमपी का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसका मुख्यमंत्री कौन आ जाएगा? शिवराज सिंह चौहान। ये आपने क्या पढ़ा था? अब बात आती है कि एमपी की जो राजधानी है वो कहां पर हो जाएगी? इसकी हो जाएगी भोपाल। कहां पर हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी, भोपाल, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राजधानी कौन सी हो गई? भोपाल हो गई। अब बात आती है कि यूपी के कौन है? योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ। और इसकी राजधानी कौन सी है? यूपी की लखनऊ है। कौन सी है? लखनऊ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कौन है? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का कौन हो जाएगा? जगन मोहन रेड्डी, ठीक है ना। और इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी? विशाखापट्टनम। एपी की कौन सी है? विशाखापट्टनम, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। तो आप क्या याद रखोगे? इन चारों के मुख्यमंत्री याद रखोगे और राजधानी याद रखोगे, ठीक है। चलें क्या आगे? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्या दे रखा है? किस भारतीय मूल की किस महिला खिलाड़ी को भारतीय मूल की किस भारतीय खिलाड़ी को, भारतीय मूल की किस भारतीय खिलाड़ी को या किस महिला पत्रकार को, किस महिला पत्रकार को किस महिला को पुरस्कार का नाम क्या है? पुलित्जर। पुरस्कार दिया गया है, 2021 से सम्मानित किया गया। 2021 से सम्मानित किया गया है, से सम्मानित किया गया है। कौन सी महिला है? ऑप्शन नंबर ए लिखो, मेगा राजगोपालन। मेगा राजगोपालन। ऑप्शन नंबर बी लिखो, मेघना पंत। मेघना पंत। ऑप्शन नंबर सी लिखो, सृष्टि गोस्वामी।
सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन नंबर डी लिखो, अंकिता सिंह। सबसे पहले बात तो आती है कि ये पुलित्जर पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है, तो याद रखना किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये हमेशा ये जाता है पत्रकार में, पत्रकारिता। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता, ठीक है ना। पत्रकारिता विभाग का सबसे बड़ा पुरस्कार इसी को माना जाता है। दिया किसको गया है? मेघा राजगोपालन को। किसको मिला है? मेघा राजगोपालन को। ये कौन सा संस्करण था? ये था इस बार 105वां। कौन सा? 105वां संस्करण 2021 वाला। कौन से नंबर का था? 105वां का। अब बात आती है ये दिया कहां जाता है, तो ये दिया जाता है न्यूयॉर्क शहर, ठीक है ना। उसके अंदर एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है कोलंबिया। कौन सा नाम है? कोलंबिया विश्वविद्यालय, इसके द्वारा दिया जाता है। आई क्या बात समझ में? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। बांग्लादेश सेना के बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सेना के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? प्रमुख कौन बने हैं देखते हैं। पहला नाम है इसमें, क्या शोएब अख्तर बने हैं क्या? शोएब अख्तर। बी नंबर कौन सा है? एस.एम. सफुद्दीन अहमद। एस.एम. सफिउद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? जारा अली खान या राकेश सिंह? जारा अली खान। और डी नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका? राकेश सिंह। कौन सा बना इसके अंदर? इसमें बना है एस.एम. सफुद्दीन अहमद। कौन बना है? एस.एम. सफुद्दीन अहमद। अब बात आती है कि बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? बांग्लादेश की राजधानी कौन बताएगा? इसकी राजधानी है ढाका। कौन सी है? ढाका। बात आती है इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी? टका हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। इसके बाद आती है इसकी प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? शेख हसीना, ठीक है ना। कौन? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन हो गया? शेख हसीना हो गई। याद कैसे रखोगे? एक गाना है ना, शेख हसीना जुल्फों वाली, उससे आपको क्या याद रखना है? शेख हसीना याद रखने हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रपति कौन है इसका? अब्दुल हामिद। क्या नाम है? अब्दुल हामिद। राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज और आती है कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है? बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है? कौन बताएगा? 5 राज्यों की लगती है। कितने की? 5 की। पहला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल, ठीक है। एक हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। और बताओ दो कौन से रह गए? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा? आसाम और मेघालय। कौन कौन से? आसाम और मेघालय। आई क्या बात समझ में? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को किस देश को पहली बार जीआई प्रमाणित, पहली बार जीआई प्रमाणित, पहली बार जीआई प्रमाणित जरदालू आम निर्यात किए हैं? जरदालू आम, जरदालू आम निर्यात किए हैं, निर्यात किए हैं। ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए देखो क्या है, रूस, ब्रिटेन, रूस, ब्रिटेन, जापान या चीन। किसको निर्यात की है भाई? किस देश को पहली बार इसको किया है? ब्रिटेन को। किसको किया है? ब्रिटेन को किया है। अब बात आती है कि ब्रिटेन कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखना ब्रिटेन कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। कौन से में है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन? ब्रिटेन। ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन की मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड स्टर्लिंग। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है क्या? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जोहनसन। प्रधानमंत्री कौन है? पीएम कौन है? नाम बताओ इसका। बोरिस जोहनसन। बोरिस जोहनसन। ठीक है। यूरोप महाद्वीप हो गई, मुद्रा पाउंड हो गई, पीएम कौन हो गया? बोरिस जॉनसन। इसके अलावा बात आती है कि यहाँ पर किस किस का मुख्यालय है, तो यहाँ पर एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। एक है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, और एक आपका क्या है? राष्ट्रमंडल। कौन सा है? राष्ट्रमंडल। इन सब का जो मुख्यालय है, क्या मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रिटेन में है। इन सब के मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रिटेन में है। आई क्या बात समझ में इतनी? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है?
गठन करने का फैसला किया है। ए नंबर ऑप्शन आपका पंजाब, बी नंबर है हरियाणा, ठीक है, सी नंबर है गुजरात और डी नंबर आपका क्या आ गया, राजस्थान। तो याद रखोगे वैदिक शिक्षा और क्या संस्कार बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार ने किया है, इसका किया आपके राजस्थान सरकार ने। किसने किया है, राजस्थान सरकार ने किया है, ठीक है। मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन है, बता ही दिया था, अशोक गहलोत है, ठीक है। अब बात होती है कि ये कब तक हो जाएगा गठन, तो आने वाले 4 या 5 मंथ तक इनका क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा, यानी काम शुरू हो जाएगा। कितने महीनों के अंदर, 4 या 5 महीनों के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या कि इसमें योग और विज्ञान के संबंध को बताया गया है। योग प्लस विज्ञान, यानी इन दोनों का क्या संबंध है, वो इसके बारे में क्या है, बताया जाएगा। किस किस के बारे में, योग और विज्ञान के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा बात आती है कि एक नाम था वेदों की ओर लौटो। क्या, वेदों की ओर लौटो, ये किसने बोला था, वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था, ये बोला था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा एक इनकी पुस्तक का नाम और पूछ लेते हैं, हर एग्जाम में लगभग आता ही है, कौन सा, कि सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश भी किसके द्वारा लिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश, पुस्तक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। आए क्या बात समझ में, चलें क्या आगे। अब बात आती है कि घर घर औषधि योजना, ये किसकी है, घर घर औषधि योजना, ये किस राज्य सरकार की पहल है भाई बताओ। ये है आपकी राजस्थान की, ठीक है ना। किसकी है, ये भी राजस्थान की है। ये भी कहां की है, राजस्थान की। इसके अलावा इसकी एक और है, क्या नाम है, चिरंजीवी, ठीक है ना। चिरंजीवी भी कहां की है, राजस्थान की है। और देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, रामायण संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थापित किया गया, रामायण संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र, ये आपका कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर, उत्तर प्रदेश में भी कहां पर, बाराबंकी में, ठीक है ना। बाराबंकी यूपी, यहां पर चालू किया गया आपका क्या, रासायनिक संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना, ठीक है। अब बात आती है किस देश ने अपने पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है, ठीक है ना। किस देश ने महाभारत व रामायण को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश कौन है, सऊदी अरब है। कौन है,
सऊदी अरब, ठीक है ना। शामिल करने वाला देश कौन सा हो जाएगा आपका? सऊदी अरब। इसने महाभारत और रामायण को क्या किया है? अपने शिक्षा क्षेत्र में जोड़ा है, पाठ्यक्रम में। आई क्या बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। और बात आती है कि वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? अर्थवेद, ठीक है ना। ये क्या है? वेद त्रय में शामिल नहीं है, इसमें 3 वेद को शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें होता क्या है अर्थवेद में, जो आपको बताते ना जादू टोना, जादू टोना वाला किस में देखने को मिलता है? ये मिलता है आपको अर्थवेद के अंदर। क्या? जादू टोना, ठीक है। इसके अलावा और देखो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या बताओ भाई। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं आपके? 10 होते हैं। कितने? 10 होते हैं, ठीक है। और पुरुष युक्त इसी में है। पुरुष युक्त आपको पूछे तो ये इन 10वां था। 10वां कौन सा है? पुरुष युक्त। 10वें नंबर का जो ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद में 10 नंबर का मंडल है, वो कौन सा है? पुरुष युक्त है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या दिया गया? 4 वर्णों का उल्लेख भी इसी में किया गया है। किसका उल्लेख है? 4 वर्णों का उल्लेख। आई क्या बात समझ में इतनी? और देखो इसके अंदर क्या हो सकता है? सत्यमेव जयंती का उल्लेख कहां पर है? सत्यमेव जयंती का, तो इसका मुंडोकपनिष। सत्यमेव जयंती, सत्यमेव जयंती कहां पर है इसका उल्लेख? इसका उल्लेख आपको मुंडोकपनिष, ठीक है। एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें आपको पता चल गई, ठीक है ना। इसी प्रकार करंट जीके करते जाएंगे। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर था क्या? हाल ही में किसने पहला एकल महिला हाल ही में किसने पहला पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का एकल महिला मोटरसाइकिल का अभियान शुरू किया है, अभियान शुरू किया है। किसने किया है भाई? पहला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। बी नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सीमा सड़क संगठन। बी नंबर कौन सा हो जाएगा? सीमा सड़क संगठन।
सी नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, भारतीय थल सेना। ठीक है, और डी नंबर आपका कौन सा हो जाएगा इसका अंदर, भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल। तो किसके द्वारा शुरू किया गया ये किया गया आपका सीमा सड़क संगठन के द्वारा। किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। उस महिला का नाम क्या है, कंचन उगर सांडी। ठीक है ना, उस महिला का नाम क्या है, कंचन उगर सांडी। ठीक है, और इस मोटरसाइकिल रेस के लिए हरी झंडी किसने दी है, राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह ने क्या दिया इसके लिए, हरी झंडी दी है। ठीक है ना, किसके लिए, महिला इसके लिए। उसके बाद बात आती है कि ये कहां से कहां जाएगी, तो ये आपकी दिल्ली से होती हुई कहां पर जाएगी, लेह के अंदर जाएगी, और वहां से ये जाएगी कहां पर, दिल्ली से मनाली, मनाली से लेह, और वापस कहां जाएगी, दिल्ली। और इस चारों क्षेत्रों के बीच में ये लगभग कितने 3100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितनी तय करेगी, 3100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आई क्या बात समझ में। और याद रखना कि ये पहली महिला है जो ये अभियान शुरू किया, मोटरसाइकिल से चलने वाली कौन सी है, पहली महिला है। ठीक है, इसके बाद आती है सीमा सड़क संगठन की शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। कब हुई थी, 1960 में। मुख्यालय अगर आपको पूछ ले कहाँ है, दिल्ली। और इसका जो आपको पूछ ले कि इसका मेन कौन होता है, ठीक है ना, यानी इसका कौन संभालता है, किसके अंडर में आता है, तो ये आता है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।